हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं तो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपसे किस तरीके से बात कर सकता हूं, तो आप मुझे बताइए। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट है तो वो ये है कि भाई आप कहां से हो, यानी कि लोगों को इंटरेस्ट है, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए अगर आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा भी जानना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं तो वो सबसे ज़्यादा आप पूछती हो तो वो मैंने नोट किए हुए हैं। और सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कमेंट मुझे द किंग ने पूछा हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई अभी न्यू है, मतलब कि उन्होंने मुझे बोला है कि अभी तू न्यू यूट्यूबर है, जब पॉपुलर हो जाएगा तो नहीं, जब पॉपुलर हो जाएगा तब देखूंगा कितनों का तू नाम लेगा और कितनों का तू जवाब देगा। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला हुआ है कि अभी तू नया है तो यहाँ पर कमेंट के जवाब है तो वो देता रहता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जहाँ तरह मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं आपको कमेंट को लेके ही बनाता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने पूछा हुआ है। तो भाई मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। और जब भी मतलब कि पॉपुलर में हो जाऊंगा या फिर ज़्यादा कमेंट है तो वो आने लगेंगे। तो दोस्त इस बात को आप भी जानते हो कि एक व्यक्ति वीडियो भी बनाए, उसके बाद एडिटिंग भी करे, फिर उसको अपलोड भी करे, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो इसमें भी मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम है तो वो लग सकता है। तो इसीलिए दोस्तों और भी फिर वीडियो बनाने होते हैं, रिसर्च भी करना होता है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो वो ख़राब होता है। तो इसीलिए जो न्यू यूट्यूबर होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन जब वो पॉपुलर हो जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि रिप्लाई वगैरह हो जाए, इतना मैं फील करता हूँ। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों जब पॉपुलर हो जाएंगे ना तब भी बात है कि प्यार मतलब बढ़ तो जाता है, भले ही उसको बयान नहीं कर पाती हैं, लेकिन अपनी जो ऑडियंस है, जो अपने व्यूअर्स है, ठीक है, तो उनके कमेंट पढ़ पढ़ के अच्छे लगता है। और रिप्लाई शायद कोई इसीलिए नहीं कर पाता होगा क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है तो सेम एक ही चीज़ होती है, तो बार बार कितनों को बोले। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला हुआ है कि भाई आप कहाँ से हो, भाई आप कहाँ से हो, तो मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे देता हूँ कि मैं यहाँ से हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते रहते हैं क्योंकि दोस्तों नए नए लोग आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं। तो दोस्तों मैं कितने लोगों को बताऊंगा कि मैं मुरैना एमपी से हूँ, ठीक है, सेम चीज़। तो दोस्तों ये होता है, तो इसीलिए जब कोई पॉपुलर हो जाता है तो वो नहीं बना पाता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं माने। फिर मुझे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि आप कहाँ से हो, अपने बारे में जानकारी दीजिए भैया जी। तो अब दोस्तों ये जो वीडियो तो यहाँ से स्टार्ट होता है और मैं सबसे पहले आपको बता दूँ अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरा नाम मान सिंह राठौर है, ठीक है। और मैंने जो स्टडी है तो मैंने ITI किया हुआ है और साथ ही मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। उसके बाद अगर प्लेस की बात करें कि मैं कहाँ से हूँ, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गांव है तो जिला भिंड जो कि मध्य प्रदेश में है तो वहाँ पर है, ठीक है। और मैं रहता मुरैना में हूँ जो कि मध्य प्रदेश है। भिंड जिला अलग है, मुरैना जिला अलग है, ठीक है। हमारा जो गांव है तो वो भिंड जिले में है और मैं जहाँ पर रहता हूँ सिटी में तो वो मुरैना है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ दोस्तों कि हमारा जो गाँव है तो शायद ऐसी आपको समझ ना आए कि कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूँ, शायद आपने जो पान सिंह मूवी है तो वो देखी होगी, तो उस मूवी में जो आपको गांव दिखाया गया है तो वो नदी के इस साइड है और हमारा गांव नदी के उस साइड है। जो पान सिंह का गांव है तो वो मुरैना में आता है, हमारा गांव है तो वो भिंड जिला में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ से शायद आप समझ जाओगे कि हमारा गांव कहाँ पर हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, शायद ये भी आप जानना चाहती हो कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने खेती वगैरह का काम है, ठीक है। जब मैं सही से चल भी नहीं पाता था, ठीक है, तो तब से मैं क्या करता था, खेती का काम है तो वो स्टार्ट कर दिया था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब तुम चल नहीं पाते तो खेती का काम कैसे स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तब मैंने काम इस तरीके से कर दिया क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई गाँव में छोटे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो जब वो खेतों में ऐसे कि खेलते खेलते पहुँच जाते हैं तो उनसे घर वाले हैं तो बोलते हैं कि जाओ तुम पानी ले आओ, जाओ तुम, मतलब मेरा घर पे ये रह गया है, ठीक है, हैंसिया रह गया है, कुल्हाड़ी लेके आओ। तो इस तरीके से, ठीक है, हमारे पापा थे उस टाइम पे हल चलाते थे, ठीक है, बैल वगैरह लेके, तो उस टाइम पे ही जाओ ये बैल को पानी पिला के ले आओ, ठीक है। तो इस तरीके से काम है। तो हमने जब छोटे थे, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब से स्टार्ट किया था,
लेकिन दोस्तों उसके बाद जो कंटिन्यूसली काम है ना, तो लगभग मैंने 2005 से खेती का काम है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसीलिए जो काम वगैरह है तो वो हमने पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि मुझे खेती बाड़ी का, उसके बाद फिर मैंने स्टडी की, ठीक है। जो हमारे बड़े भाई वगैरह थे तो उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि चलो अब घर को हम चला रहे हैं। अब आजकल जो ज़माना है तो पढ़ाई का है, ठीक है। अनएजुकेटेड लोग किसी काम के नहीं है, अगर पढ़ लिख लोगे तो कुछ कर लोगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों मुझे क्या हुआ, जो मुझे मार्केट में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। फिर मैं जब 9th क्लास में था तब मैं मार्केट में पढ़ने के लिए आया था, उससे पहले मैं गाँव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मार्केट में आके मैंने 10th किया, ठीक है। मैं उस टाइम पे ना गांव से आया था, सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, जब मैं 9th में था ना तब मैंने 10th का कोर्स किया। जब मैं 9th में था तब मैंने 10th का कोर्स किया। फिर जब मैं 10th में आ गया तब भी मैंने 10th का ही कोर्स किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो 10th है तो मैंने 2 साल पढ़ा। ये मुझे घर वालों ने ही मतलब ऐसा करने के लिए बोला, क्योंकि दोस्तों जो 10th है तो वो बोर्ड होता है, और बोर्ड की परीक्षा में लगता नहीं था कि पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर भी मेरे 81 मतलब कि 81% फिर मैंने बना दी, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई में भी मतलब हम गांव से आए, भले ही उस टाइम पर वीक थे, लेकिन हमने आके मेहनत करी तो फिर हम मतलब पढ़ाई में भी अच्छे हो गए। उसके बाद 12th में मैंने मैथ और बायोलॉजी दोनों चीज़ें ही ली, और फिर मैंने क्या किया, वो करने के बाद हाँ मैथ और बायोलॉजी दोनों ली, और उसमें भी मेरे 72% है तो वो बन गए। तो इस तरीके से दोस्तों फिर मैंने ITI किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, और फिर मैंने ITI से कुछ कंपनियों में काम हुआ, जैसे कि सुजुकी कंपनी है अहमदाबाद में, ठीक है। तो मैंने उसमें काम किया हुआ है। उसके बाद जो मल्टीनेशनल जो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, तो 8-9 महीने मैंने उस कंपनी में भी काम किया हुआ है। तो मुझे काफ़ी सारा मतलब उसका भी एक्सपीरियंस है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट, और उसके बाद हाँ काम में मैं बता दूं कि तो कुछ महीने मैंने कंप्यूटर की दुकान है तो वो भी चलाई हुई है, लेकिन वो फिर मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर इनकम का स्रोत उतना नहीं था। और अभी प्रेजेंट में मैं किराना स्टोर की दुकान चलाता हूँ, और मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी प्रेजेंट में मैं किराना स्टोर की दुकान चलाता हूँ और मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूब से अभी मुझे इनकम आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो किराना स्टोर है ना तो मुझे वहाँ से पैसा आता है, तो इसीलिए मैं अभी यूट्यूब पर काम भी कर लेता हूँ पार्ट टाइम में, ठीक है। अभी मैं यूट्यूब को फुल टाइम बनाऊँगा फ्यूचर में, ठीक है। और आपको मैं अच्छी चीज़ें हैं तो बताया करूँगा, आपको यहाँ पर अच्छा नॉलेज है तो वो प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपना नंबर है तो दिया हुआ है, और फिर उन्होंने बोला है कि भाई मुझे कांटेक्ट करो, तो मैंने अपने पर्सनल नंबर से उनको कांटेक्ट किया भी हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इस तरीके से आपको जवाब नहीं दे सकता, ठीक है, कि आपने बोला कि कांटेक्ट नंबर दे दो। तो दोस्तों अगर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में दे दूंगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करेंगे, उस कॉन्टैक्ट नंबर को ले लोगे, ठीक है। आप तो दोस्तों ठीक हो, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर हैकर वगैरह हैं तो वो भी घूमते रहती हैं, ठीक है, कि यूट्यूब पर देख लें हम किसी का चैनल हैक कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों उस जो अभी मेरे पास ना पर्सनली नंबर है, तो उस पर कभी OTP वगैरह आएगा, ठीक है, कोई बोल देगा कि ऐसा वैसा, तो मतलब कि मेरे साथ धोखा होने की संभावना है। और मेरे पास जो पर्सनल नंबर है तो वही मेरे बैंक अकाउंट से है, वही मेरे यूट्यूब से है, ठीक है, सब जगह मेरा वही नंबर है, तो इसीलिए मैं पर्सनल नंबर देने से आपको डरता हूँ। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट है तो वो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही ये अभी आप देख रहे हो तो ये हमारा यूज़र नेम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी भी यूट्यूबर से मांगोगे ना तो वो नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपसे बात करे, ठीक है। उसके पास तो कॉल हैं तो वो आती रहेंगे, तो वो डिस्टर्ब है तो वो होता रहेगा, उसका फ़ोन ही बजता रहेगा। तो इसीलिए किसी भी यूट्यूबर से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी इंस्टा आईडी नहीं है तो आप अपनी इंस्टा आईडी बनाइए। और होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया तो मैं शाम को क्या है बैठता हूँ कि चलो किस किस ने मुझसे इंस्टाग्राम पर क्या पूछा है, तो वहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ, मैं नहीं कोई भी यूट्यूबर,
ठीक है। तो जब वो वीडियो बना रहा होगा तब उसके मोबाइल पर कॉल आ जाएगा, जब वो खाना खा रहा होगा तब उसके मोबाइल पर कॉल आ जाएगा, जब वो नहा रहा होगा तब उसके मोबाइल पर कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से उसकी जो ज़िंदगी है तो वो व्यस्त व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर मैं भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाता हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप बुरा ना मानें। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और यहाँ पर मैंने सभी के सभी रिप्लाई हैं तो वो कर दिए हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानने के बारे में रुचि थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।